हे वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। टुडे आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने बात करी थी हैज़ बीन और हैव बीन की, बट अब हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इट मीन्स वहाँ पे यूज़ होता है हैड बीन। जैसे हैड बीन हम यूज़ करते हैं ना, पहले करते थे हैज़ बीन और हैव बीन, अब हम यूज़ करेंगे सिर्फ यहाँ पे हैड बीन। हैड जो है वो थर्ड फॉर्म है हैव की, तो हैड बीन करेंगे। और हैड हमारा सबके साथ में सेम आता है, ये इसकी सबसे अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल आगे देखेंगे सिंस और फोर पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ये सारी चीज़ें देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप हैड बीन जब हम यूज़ करेंगे ना तो एक साउंड आती है, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, मतलब मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, पास्ट की बात कर रहे हैं, वो पास्ट में कोई काम कर रहा था 2 घंटे से या 3 पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, तो होगा आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ओके गाइस, चलिए अब हम पहले इंटरोगेटिव, पॉजिटिव, फर्स्ट नेगेटिव, ये सारे देखेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव का फॉर्मूला देख लेते हैं। गाइस अगर आपने हैज़ बीन और हैव बीन की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगेगी, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फोर। ये इसका फॉर्मूला है गाइस, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं कहूँगा आप नोटबुक लेके बैठें, अच्छे से लिख लें। हम अब देखो एग्जाम्पल्स देखते हैं। बेसिकली एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से हमें समझ में आता है। हम 5 बजे से आपका इंतज़ार कर रहे थे। वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 4 o'clock। सॉरी, 5 बजे से तो 5 o'clock। सिंस किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब एक फिक्स टाइम है 5 बजे से 5 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, हम 2 दिन से खाना बना रहे थे। खाना बना रहे थे, उसमें था हैज़ बीन, हैव बीन में रहे हैं, इसमें था हैड बीन में रहे हैं। अब सिंपल है, हैज़ किसी के साथ आता है, हैव किसके साथ आता है, उस वीडियो में पता चल जाएगा। बट इसमें सिर्फ जो हमारा हैड है ना वो सबके साथ सेम आता है। नेक्स्ट गाइज हमारा, हम 2 दिन से खाना बना रहे थे। वी हैड बीन कुकिंग फूड 2 days, फॉर 2 days। वी हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल गाइज आपका, वह 4 बजे से टीवी देख रहा था। ही हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 4 o'clock। ही हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 4 o'clock। गाइज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तुम आज सुबह से पढ़ रहे थे। यू हैड बीन टीचिंग, पढ़ा रहे थे। यू हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। तुम आज सुबह से पढ़ा रहे थे। यू हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। और स्टार्टिंग में आप टुडे भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं। अब गाइस हम बात करते हैं नेगेटिव की। ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें पॉजिटिव हो, ऐसे भी तो हो सकता है अमन 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, तुम मुझे नहीं बुला रहे थे। तो नेगेटिव का फॉर्मूला है, देखो कुछ नहीं है, हैड के बाद में नॉट लगाना है बस, और बीन नॉट के बाद आएगा। फिर भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एंड प्लस सिंस एंड फोर। देखो सिंस एंड फोर जो है तो लास्ट में ही रहेंगे, बाकी सारी कोई चीज़ें नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अमन 2 घंटे से नहीं कूद रहा था। अमन हैड नॉट बीन जंपिंग फॉर 2 hours। अमन हैड नॉट बीन जंपिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम 2 साल से नौकरी नहीं कर रहे थे। तुम 2 साल से नौकरी नहीं कर रहे थे। यू हैड नॉट बीन वर्किंग जॉब, या फिर डूइंग जॉब भी कर सकते हैं, फॉर 2 years। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बच्चा रात से नहीं चिल्ला रहा था। द चाइल्ड हैड बीन क्राइंग, चिल्ला रहा था तो होगा द चाइल्ड हैड नॉट बीन क्राइंग सिंस लास्ट नाइट। नेक्स्ट है आपका, मैं सोमवार से घर नहीं जा रहा था। आई हैड नॉट बीन गोइंग होम सिंस मंडे। आई हैड नॉट बीन गोइंग होम सिंस मंडे। अब गाइस बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। ये तो हमने बात कर ली कि पॉजिटिव पॉजिटिव, अब हम पूछेंगे कैसे किसी से। तो पूछने का तरीका है, स्टार्टिंग में हैड रखना है, फिर सब्जेक्ट रखना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस एंड फुल। अब अगर इसमें एग्जाम्पल देखें, जैसे कि ये है, क्या तुम 3 घंटे से काम कर रहे थे। अब इसमें नॉट आ जाए, क्या तुम 3 घंटे से काम नहीं कर रहे थे, तो इसमें नॉट कहाँ लगाना है, चलिए मैं बताता हूँ। इसमें जो आपको नोट लगाना है वो लगाना सब्जेक्ट के बाद। एक चीज़ हमेशा याद रखें, नॉट जो होगा वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा। जो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड है, या तो हेड के बाद या फिर सब्जेक्ट के बाद। अब इसमें लगेगा सब्जेक्ट के बाद, मतलब बीन्स के बीच में, सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट लगा देना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, क्या तुम 3 घंटे से काम कर रहे थे।
हैड यू बीन वर्किंग फॉर 3 hours, हैड यू बीन वर्किंग फॉर 3 hours। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वह 6 बजे से पढ़ रहा था, हैड ही बीन स्टार्टिंग सिंस 6 o'clock, हैड ही बीन स्टार्टिंग सिंस 6 o'clock। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, क्या पापा सोमवार से ऑफिस जा रहे थे, क्या पापा सोमवार से ऑफिस जा रहे थे, हैड पापा बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मंडे, हैड पापा बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मंडे। नेक्स्ट है, क्या तुम बचपन से पेन चुरा रहे थे, क्या तुम बचपन से पेन चुरा रहे थे, हैड यू बीन स्टीलिंग पेन सिंस चाइल्डहुड, हैड यू बीन स्टीलिंग पेन सिंस चाइल्डहुड। ये तो हो गया गाइस क्वेश्चन पूछने का तरीका, लेकिन एक चीज़ और भी आती है जिसे हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। मतलब क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किधर, कौन, मतलब कुछ ज़्यादा ही जानकारी निकालना, जिसमें हम WH फैमिली से भी जानते हैं और क्वेश्चन वर्ड से भी जानते हैं। जैसे व्हाट, वाई, इन सब के बारे में आपने सुना होगा। तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है, आप कैसे भी बना सकते हैं। आप WH फैमिली से बना लें या फिर क्वेश्चन वर्ड से बना लें। मैं कहूँगा आप क्वेश्चन वर्ड भी लिख लें और WH फैमिली भी। नोटबुक तो लेके बैठा करें गाइस, मेरी वीडियो को देखने के लिए आप लिखते रहेंगे ना, आपको ऐसे ही सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। आप मेरी वीडियो ज़रूर देखा करें। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस सिंस फॉर एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड की जगह आप WH फैमिली भी लगा दें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि WH फैमिली का मतलब है WH से ही वो सारे वर्ड्स स्टार्ट होते हैं। जैसे व्हाट W, हाउ H से स्टार्ट है तो WH फैमिली हो जाता है। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तुम 4 बजे से क्या कर रहे थे, मैं पूछ रहा हूँ ना, देखो कितनी गहरी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ। तुम 4 बजे से क्या कर रहे थे, व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस 4 o'clock, व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस 4 o'clock। देख लीजिएगा ये, वह कल से खाना क्यों बना रहा, वह कल से खाना क्यों बना रही थी, वाई हैड शी बीन कुकिंग फूड सिंस yesterday, why had she been cooking food since yesterday। नेक्स्ट, राजू सोमवार से कहाँ जा रहा था, राजू सोमवार से कहाँ जा रहा था, वेयर हैड राजू बीन गोइंग सिंस मंडे, वेयर हैड राजू बीन गोइंग सिंस मंडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, पापा 4 बजे से कैसे बुला रहे थे, मतलब कैसे बुला रहे थे, किसी काम से हो सकता है, सामने वालों को पता नहीं तो वो पूछेगा इंग्लिश में, हाउ हैड पापा बीन कॉलिंग फॉर 4 o'clock। एक 4 है इसमें FOR वाला, एक है इसमें टाइम में FOUR वाला, सिंस 4 o'clock। अब गाइज ये थी आज की वीडियो और ये